सो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये रेड गियर कॉस्मोस 7.1 गेमिंग हेडफोन्स। और ये हेडफोन्स आते हैं 7.1 चैनल सराउंड साउंड के साथ और इनका प्राइस है ओनली 999। तो करेंटली ये चीपेस्ट हेडफोन है जो कि आपको अंडर 1000 ये वाला फीचर दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली 7.1 चैनल सराउंड साउंड वाला फीचर 1700 रुपीज के हेडफोन से मिलना स्टार्ट होता है, और वहीं ये फीचर आपको ये हेडफोन्स अंडर 1000 रुपीज में दे रहे हैं, जो कि बहुत सही चीज है। और इसी वजह से ये हेडफोन्स आपको ये प्रॉपर यूएसबी इंटरफेस के साथ आते हैं। और वैसे मैं कुछ दिन से इन हेडफोन्स को यूज कर रहा हूँ, और इस प्राइस पे जो चीजें ये हेडफोन्स आपको देते हैं ना, वो देख के ना आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो चलो फिर अब देता हूँ आपको इन हेडफोन्स का बिल्कुल डिटेल्ड रिव्यू, ताकि अगर आप इन हेडफोन्स को खरीदने का सोच रहे हो तो आप डिसाइड कर पाओ कि इनको खरीदना है या नहीं। एट अ ग्लैंस कुछ फीचर्स बताऊं तो इन हेडफोन्स में आपको मिलता है 7.1 सराउंड साउंड, साथ में इनलाइन कंट्रोल्स मिलते हैं जिसमें कि वॉल्यूम अप एंड डाउन, माइक ऑन ऑफ और RGB ऑन ऑफ का बटन है। RGB ब्रीदिंग लाइट मिलती है ईयर कप्स में भी और माइक में भी। नॉइस कैंसलिंग माइक है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी इसमें मिलता है। साथ में ऐसे और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है जो कि इस प्राइस में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। वीडियो आखिर तक देखते रहो, आपको सभी फीचर्स डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट से स्टार्ट करें तो बॉक्स में सबसे पहले तो आपको ये आपका हेडफोन ही मिलता है, और आपको बॉक्स में मिलती है एक ये CD, जो कि वैसे तो मैं देख नहीं पाया कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि आजकल के लैपटॉप्स में तो CD ड्राइव होती ही नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि इसमें इस हेडफोन का सॉफ्टवेयर होगा और ड्राइवर्स होंगे, तो वैसे CD की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इसका सॉफ्टवेयर है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, और ड्राइवर्स तो हेडफोन कनेक्ट करती है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। और अगली चीज आपको बॉक्स में मिलती है एक ये रेड गियर का स्टिकर। रेड गियर के सभी प्रोडक्ट्स के साथ आपको ये वाला स्टिकर तो मिलता ही है, और साथ में और बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है। वैसे बॉक्स में एक यूजर मैनुअल भी होती है, मेरे ख्याल से अब इन लोगों ने यूजर मैनुअल देना बंद कर दिया होगा। वैसे यूजर मैनुअल की कोई जरूरत नहीं, सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा फिजिकल ओवरव्यू दूं तो इन हेडफोन्स पे आपको कनेक्शन के लिए मिलता है ये यूएसबी इंटरफेस, क्योंकि 7.1 चैनल सराउंड साउंड आपको यूएसबी इंटरफेस के थ्रू ही सपोर्टेड है। साथ में एक ये माइक मिलता है, और ये माइक फिक्स्ड है, यानी कि आप इस माइक को हेडफोन से रिमूव नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप इस तरह से एडजस्ट जरूर कर सकते हो। साथ में इसकी काफी बड़ी केबल है, जो टोटल इसकी केबल लेंथ है वो 2.2 मीटर्स की आपको मिलती है। और हेडफोन की ईयर कप्स में एक ये रेड गियर का लोगो मिलता है दोनों साइड पे, और बाकी ये ऊपर की तरफ रेड गियर 7.1 की ब्रांडिंग मिलती है। साथ में ये इनलाइन कंट्रोल्स मिलते हैं, और इनमें आपको प्रॉपर इल्यूमिनेशन मिलता है। और हेडफोन्स में जितने भी केबल जॉइंट्स है, यानी कि जहां जहां से केबल कनेक्टेड है, उन सभी जगहों पर आपको केबल की पूरी प्रोटेक्शन मिलती है, ताकि जॉइंट से केबल कभी निकल ना जाए या फिर वहां से कभी टूट ना जाए। और ये प्रोटेक्शन ना लॉन्ग रन के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। साथ में ईयर कप्स में ये 4 मेटल स्क्रूज भी मिलते हैं, एक थोड़े डिफरेंट लुक के लिए। इन हेडफोन्स में आपको ईयर कप्स और माइक में RGB लाइट्स मिलती है, जिसमें से कि ये जो ईयर कप साइज लाइट है इसमें आपको ब्रीदिंग इफेक्ट मिलता है, और इसकी लाइट्स बिल्कुल भी कस्टमाइजेबल नहीं है। यही एक लौता इफेक्ट है जो कि आपको इन हेडफोन्स की लाइट में मिलता है, तो आप इफेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो, बस इन लाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हो। और इसका ये जो माइक है इसमें सामने की तरफ बस आपको एक ये सिंगल ब्लू कलर की लाइट मिलती है, और जब आप अपने हेडफोन्स की लाइट ऑफ करोगे तो आपके हेडफोन्स की लाइट के साथ ये माइक की लाइट भी ऑफ हो जाएगी। और लाइट्स ऑन ऑफ करने का कंट्रोल आपको हेडफोन के इनलाइन कंट्रोल्स में मिलता है, और जब आप इनलाइन कंट्रोल से लाइट ऑफ करते हो तो जो इल्यूमिनेशन है लाइट वाले बटन का वो भी ऑफ हो जाता है, तो उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपके हेडफोन्स की लाइट ऑन है या ऑफ। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई बिल्ड क्वालिटी ना इन हेडफोन्स की बहुत अच्छी है। मतलब आपको ये जो ईयर कप्स में ये जो पूरा प्लास्टिक मिलता है, और ये जो इनलाइन कंट्रोल पे ये प्लास्टिक मिलता है ना, ये बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी का प्लास्टिक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। और ये जो ऊपर यहाँ पर ये हेडरेस्ट मिलता है ना, ये आपको पूरा मेटल का मिलता है। और साथ में भाई इसका वायर के बारे में तो क्या ही कहने, इतनी अच्छी क्वालिटी का वायर मैंने आज तक किसी हेडफोन में नहीं देखा हो। मतलब आप इसका वायर देख सकते हो कि ये वायर कितना ही ज्यादा थिक है, मतलब एक नॉर्मल हेडफोन का वायर ना इसके सामने बहुत पतला लगता है। और इस वायर के अंदर ना ऐसा बिल्कुल एक स्नेक की बॉडी वाला टेक्सचर मिलता है आपको, जो कि देखने में तो बहुत अच्छा लगता ही है। साथ में पूरे वायर को ना इन्होंने एक ये प्लास्टिक कवरिंग से पूरा कवर कर रखा है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। और ये वायर ना भाई इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब आप इसको कितना भी खींचो ये वायर टूटेगा नहीं। और इवन होता है ना कभी कभी कि अपन यूज कर रहे हैं, अपन इधर उधर हिल डुल रहे हैं, तो ये वायर कहीं अटक जाता है और खिंच जाता है, तो उससे भी इस वायर को कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब ये वायर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, कट थोड़ा फ्लो में मैं निकल गया, पर नहीं मैं वो नहीं कहना चाहता था। मतलब आप समझ जाओ, मेरी भावनाओं को समझ जाओ कि कितना ही स्ट्रॉन्ग वायर है ये। बस मैंने एग्जांपल थोड़ा गलत दे दिया था।
खैर ठीक है, भूल जाओ उसे। और साथ में इसका जो माइक है ये भी पूरे ये प्लास्टिक की कवरिंग आपको इस पे भी मिलती है इसके वायर की पूरी प्रोटेक्शन के लिए। और इवन ये जो एडजस्टेबल हेडबैंड है ना, इसके अंदर भी आपको ये यहाँ पर ये मेटल की स्ट्रिंग्स मिलती है। मतलब एकदम अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है इन हेडफोन्स की, बिल्कुल पैसा वसूल। ये हेडफोन्स मोबाइल के साथ भी कंपेटेबल है। मोबाइल में यूज करने के लिए आपको एक ये OTG अडेप्टर यूज करना पड़ेगा। इसके थ्रू आप इन हेडफोन्स को अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के तुरंत बाद तो वैसे ही डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर डिटेक्ट ना हो तो बस मोबाइल की सेटिंग में जाकर OTG फंक्शनलिटी को ऑन कर देना, तब ये हेडफोन्स आपके फोन में डिटेक्ट हो जाएंगे। तो आप इन हेडफोन्स को यूज करके मोबाइल में भी गेमिंग कर सकते हो। मैंने मोबाइल में BGMI खेल के देखा इन हेडफोन्स के साथ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हेडफोन्स का माइक भी प्रॉपर गेम में काम कर रहा था। और बस जो 7.1 चैनल सराउंड साउंड है ना, वो आपको मोबाइल में नहीं मिलेगा, वो आपको ओनली PC में मिलेगा। लेकिन फिर भी मोबाइल में आपको जो नॉर्मल सराउंड साउंड है ना, जो एक नॉर्मल हेडफोन में आता है, वो तो आएगा ही। तो बाकी जो फुट स्टेप्स और गन साउंड वगैरह वो सब आपको बराबर सुनाई देंगे। तो ये हेडफोन मोबाइल गेमिंग के लिए भी अच्छा है। और अगर आपके लैपटॉप में टाइप C पोर्ट है तो आप इसी OTG अडेप्टर को यूज करके इन हेडफोन्स को अपने PC में भी टाइप C पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। माइक एंड माइक क्वालिटी की बात करें तो इन हेडफोन्स में आपको ये एडजस्टेबल माइक मिलता है, जैसे भी चाहो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। साथ में माइक में यहाँ पर ये एक सामने की तरफ ब्लू लाइट भी मिलती है, जिससे कि लुक बहुत अच्छा आता है इसका। और इसका जो माइक है वो पूरा 360 डिग्री की डायरेक्शन से ऑडियो पिकअप नहीं करता है, बस माइक में यहाँ पर एक सामने की तरफ ये होल है, तो इसी होल से जो है ये माइक ऑडियो इनपुट लेता है। तो हेडफोन्स यूज करते टाइम एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि माइक का ये वाला जो होल है वो ऑडियो रिसीव करने वाला, ये आपके मुंह के बिल्कुल सामने होना चाहिए, तभी आपको ऑडियो अच्छे से जाएगा। और इनलाइन कंट्रोल्स में आपको माइक बंद करने का भी बटन मिलता है, तो इस बटन से आप जब भी चाहो तो माइक को ऑन या ऑफ कर सकते हो। और इसके माइक की ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इन हेडफोन्स यूज करके वैलोरेंट खेला, तो उसमें मेरे टीममेट्स ने मुझे फीडबैक दिया कि मेरी आवाज उनको अच्छे से आ रही है, आवाज लाउड भी है और क्लियर भी है। और इसके सॉफ्टवेयर में भी आपको माइक की एक सेटिंग करना पड़ेगा अच्छे ऑडियो के लिए, वो मैं आपको सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में बताऊंगा। बाकी अभी आप इसके माइक का ऑडियो सैंपल सुनो। तो अभी आप ये जो ऑडियो सुन रहे हो, ये सुन रहे हो इन हेडफोन्स के माइक से। और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ का जो साउंड रिकॉर्डर ऐप आता है विंडोज़ में पहले से ही, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो आप सुन सकते हो ऑडियो क्वालिटी कैसी है। वैसे अभी मैंने जो माइक है एकदम मुँह के पास रखा है, अब मैं माइक को थोड़ा दूर कर देता हूँ। देखो मैंने इतना दूर कर दिया है। अब आप सुन सकते हो कि अब आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है इतना दूर करने में। मैं थोड़ा और दूर कर देता हूँ। अब देखो मैंने ये इतना दूर कर दिया है, तो अब आप सुन सकते हो कि थोड़ा और दूर करने में ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। बाकी इसकी ऑडियो क्वालिटी तो अच्छी है, मुझे मेरे टीममेट्स ने गेम खेलते टाइम फीडबैक दिया है, तो बाकी आप खुद जज कर लो इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। एक आखिरी बार मैं मुंह के पास ले आता हूँ, तो अब आप सुन सकते हो ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी आ रही है। तो अब मैं आपको इन हेडफोन्स का सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ कि इसके सॉफ्टवेयर में आपको क्या कुछ फीचर्स और कस्टमाइजेशंस मिलते हैं। सबसे पहले ये बता देता हूँ इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है redboardinteractive.net, ये वाली वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। और यहाँ पर आपको फिर जो है ये ड्राइवर्स पर आना है। और ड्राइवर्स पर आने के बाद आपको ये दिख जाएगा रेडगियर कॉस्मोस 7.1 हेडफोन। और यहाँ पर आपको ये जो है ये दो ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है ना, डाउनलोड ड्राइवर मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट जनवरी 2021, ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो मैंने जो है इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर ये एक रार फाइल मिलेगी सबसे पहले, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये वाला एक ये फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद आपको ये 3 फाइल इसमें दिखेगी, जिसमें से कि एक जो है ये थोड़ी सी यूजर मैनुअल टाइप की है, चाहो तो देख सकते हो। और फिर आपको ये वाली जो फाइल है ना, इसको भी एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेना, तो ये फोल्डर निकलेगा। इस फोल्डर को आप ओपन करोगे तो फिर आपको यहाँ पर ये सेटअप है, इसको रन करना है। फिर आप तो जानते ही हो सेटअप रन करने के बाद कैसे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल कर लेना। वैसे इसका सॉफ्टवेयर आप रेडगियर की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा एरर आता है वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। इसमें भी आप जाओ तो यहाँ पर आपको ड्राइवर्स का ऑप्शन मिलेगा। और वैसे जो इन हेडफोन्स के ड्राइवर है ना, वो आपके हेडफोन्स कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, तो ड्राइवर्स की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रेडगियर की वेबसाइट में आप आओ तो यहाँ पर आपको फिर से यही दिख जाता है, रेडगियर कॉस्मोस 7.1। फिर वही दो ऑप्शन है, आपको ये वाला करना है परचेस्ड आफ्टर 1 Jan 2021, इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। पर अगर आप इसमें क्लिक करो तो देखो ये वाला एरर आता है। तो मेरे ख्याल से अब रेडगियर की वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होता है, इसलिए इन्होंने ये रेडबोर्ड इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाई है। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना। और बाकी अब मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वॉल्यूम कंट्रोल दिखता है, वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। फिर स्पीकर के ऑप्शन राइट क्लिक करके आपको और ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पर सैंपल रेट है 48 हर्ट्ज पे रेट है, ठीक है। यहाँ पर इक्वलाइजर आपको मिलता है, और इसके इक्वलाइजर ना भाई मुझे सही नहीं लगे, मतलब इसका ये डिफॉल्ट इक्वलाइजर ना मैं तो इसी पे रखता हूँ। मुझे बाकी सारे इक्वलाइजर ऐसा कुछ खास नहीं लगे, मतलब आप अपने हिसाब से देखना आपको अच्छा लगे तो। बाकी यहाँ पर फिर एनवायरनमेंट इफेक्ट्स है, आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पर एक काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, जैसे कि जेनरिक, पेडेड सेल, रूम, बाथरूम। जैसे कि आप बाथरूम सेट कर दो ना, तो इन हेडफोन का साउंड ना बिल्कुल वैसे आता है जैसे कि आप बाथरूम में खड़े होकर गाने सुन रहे हो। भाई ये एनवायरनमेंट इफेक्ट ना इन लोगों ने बहुत सही चीज बना रखी है।
आप यहाँ पर जो चीज सेलेक्ट करोगे, जैसे कॉन्सर्ट हॉल है, केव है, तो आपको ऑडियो इफेक्ट ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सुनाई देने लगेगा। ये भी बढ़िया चीज है। और इसमें आप हर एक इफेक्ट में रूम साइज जो है वो आप चेंज कर सकते हो, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, तो ये भी बढ़िया चीज है। फिर आपको अगला यहाँ पर ये 7.1 सराउंड साउंड का ऑप्शन मिलता है, इसको आप ऑन कर दो, फिर आपको जो है ये वर्चुअल सराउंड साउंड सुनाई देने लगेगा। मतलब ये है कि आपको इस हेडफोन को लेने के बाद सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है, तो ही आपका 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड चलेगा। नहीं तो अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करोगे अपने पीसी में तो वर्चुअल सराउंड साउंड नहीं चलेगा। और इसमें ये जो मैनुअल शिफ्टिंग वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपके जो स्पीकर्स दिए ना अलग अलग वर्चुअल सराउंड साउंड के लिए, जैसे ये फ्रंट लेफ्ट, ये फ्रंट राइट, ये है साइड राइट, तो आप इन सभी स्पीकर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो वैसा आपको साउंड आएगा ऐसे। और अगर जैसे आपको रीसेट करना, आपने कुछ गलत कर दियो, तो फिर आप ये होम वाला बटन है ना, ये असल में रीसेट बटन है। पता नहीं क्या सोच के लोगों ने होम बटन को रीसेट बनाए, इस पर दबा दो, सब वापस से रीसेट हो जाएंगे। वैसे मैं बोलूंगा कि इन चीजों को ना आप बिल्कुल मत छेड़ना, ये जो बाय डिफॉल्ट है इनको ऐसे ही रहने देना। और वॉल्यूम बिल्कुल कम करने में भी आपको इन हेडफोन से साउंड बहुत तेज आ रहा है ना, तो आप ये जो ऑप्शन है ना, ये प्लस माइनस, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो इससे जो आपकी वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 4 पे ही रहता है, तो मैं तो उसको 4 पे रखता हूँ, मुझे ठीक लगता है। फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पर सिंग एफएक्स। आप इस पर आओ तो आप यहाँ पर जो पिच है आपके सॉन्ग की, जो भी आप इसमें सुन रहे हो, वो आप कम या ज्यादा कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। और यहाँ पर वोकल फेडिंग का भी ऑप्शन है, इसको अगर आप ये 100 पे कर दोगे ना, तो आपके जो सॉन्ग में वोकल्स है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो ये बेसिकली कैरियोके जो लोग करते हैं उनके लिए काफी सही चीज है। फिर जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर ये है सराउंड मैक्स। आप इसको ऑन कर दोगे तो आपका जो 7.1 सराउंड साउंड है वो थोड़ा और अच्छा आने लगेगा, तो बढ़िया चीज है। बाकी फिर आप ये माइक पर आ जाओ, तो माइक में आपको ये वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है, जिसमें कि ये माइक का गेन है। ये बाय डिफॉल्ट ना मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, ये कम हो, हाँ ये इतना रहता है, ये मेरे ख्याल से 70 पे रहता है बाय डिफॉल्ट। तो आप जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे ना, तो इसको जरूर से ये मैक्स कर लेना, क्योंकि जब ये 70 पे रहता है ना, तो मुझे वेलोरेंट में मेरे टीममेट्स बोल रहे थे कि आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है, तो इसलिए फिर जब मैंने इसको पूरा मैक्स कर दिया 100 पे, तो तब फिर आवाज उनको बिल्कुल सही आने लगी। तो जरूर से ये सेटिंग कर लेना। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सैंपल रेट, अगेन वही 48 हर्ट्ज रहने दो वैसे ही। फिर यहाँ पर सिंग एफएक्स है, इसको आप ऑन कर दोगे, मतलब गेमिंग में आपके टीममेट्स को इको के सुनाई देगा, और अगेन जो इको का लेवल है वो आप कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर ये मैजिक वॉइस भी मिलता है, ये भी बहुत सही चीज है। यहाँ पर आपको ये के मॉन्स्टर, फिर ये डक, फिर ये मेल और ये फीमेल, ये 4 वॉइसेस मिलती है। आप इसको चेंज कर दोगे तो फिर आपकी टीममेट्स को जो है आपकी आवाज बिल्कुल बदल के सुनाई देगी, ये भी बहुत सही चीज है। फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको माइक्रोफोन बूस्ट का मिलता है, इसको ऑन मत करना, क्योंकि इससे जो आपकी वॉइस है वो आपके टीममेट्स को तेज तो सुनाई देने लगेगी, लेकिन क्रैकलिंग भी आने लगेगा उस पर, मतलब आवाज फटने लगेगी, तो इसलिए इसको ऑफ करना वैसे ही सही रहता है। तो बस यही पूरा सॉफ्टवेयर है इसका, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। कंफर्ट की बात करें तो इन हेडफोन्स में आपको यहाँ पर ईयर कप्स में बिल्कुल सॉफ्ट पैडिंग मिलती है, मतलब आप देख सकते हो कितनी ज्यादा सॉफ्ट है ये, बिल्कुल पोली पोली सी। और ये जो हेडरेस्ट है इसकी पैडिंग भी काफी सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। और इसके ईयर कप्स के अंदर भी आपके ईयर्स बिल्कुल आराम से ऐसे फिट आ जाते हैं अच्छे से। और इसका हेडरेस्ट भी आपके हेड के साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। बहुत अच्छी चीज है ये, कि मतलब आपको मैन्युअली एडजस्ट नहीं करना पड़ता है इसको अपने हेड के साइज के हिसाब से। और ये चीज ना तब बहुत यूजफुल हो जाती है कि जब आप मल्टीपल लोग एक ही हेडफोन यूज करते हो, तो सब लोग फिर अपने हेड के साइज के हिसाब से हेडरेस्ट को एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब आपका काम आसान बनाने वाली चीज है। तो ये चीज मुझे इसकी बहुत बढ़िया लगी है। लेकिन एक चीज इसके बारे में थोड़ी बुरी है कि ये हेडफोन आप देखो ना, तो ये हेडफोन काफी ज्यादा बल्की है, मतलब आप मेरे हाथ के हिसाब से इसको देख सकते हो कि इसके ईयर कप्स कितने ही ज्यादा बड़े, मतलब एक नॉर्मल हेडफोन तो इसके सामने बहुत छोटा लगता है। और इस हेडफोन का वेट भी थोड़ा एक नॉर्मल हेडफोन से ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि मैंने इस हेडफोन का ना मैक्सिमम 2.5 आवर्स यूज किया, तो 2 घंटे तक तो ये हेडफोन्स बढ़िया कंफर्टेबल लगता है, लेकिन उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा ये हेडफोन ना अनकंफर्टेबल फील होना चालू हो जाता है। मतलब जहां तक मुझे समझ में आया कि 2 से 3 घंटे आप कंटिन्यूअसली इस हेडफोन्स को यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो है फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ये हेडफोन फील होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके थोड़े से हैवी होने की वजह से। और खास करके समर्स में तो ये हेडफोन थोड़ा और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके ये जो बड़े बड़े ईयर कप्स है ना, ये बहुत अच्छे से साउंड को ब्लॉक करते हैं, लेकिन जो साथ में बाहर की एयर है ना, उसको भी ये उतने ही अच्छे से ब्लॉक करते हैं। तो बाहर की हवा भी बिल्कुल आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी, तो मतलब बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है गर्मियों में, जहां तक मुझे अभी ये हेडफोन्स को इतना यूज करके समझ में आया है, क्योंकि करंटली तो मैं इन हेडफोन्स को विंटर में यूज कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये चीज मुझे थोड़ी कम समझ में आई है। पर हाँ, ये चीज इसमें है। और इसके इस बल्कि साइज की वजह से अगर आप रनिंग करते टाइम और वर्कआउट करते टाइम हेडफोन्स यूज
करना चाहते हो ना, तो उसमें भी ये हेडफोन बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होंगे। उस काम के लिए तो हेडफोन बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर आपको इन हेडफोन को थोड़े लंबे समय के लिए यूज करना है तो आपको बीच में 2-5 मिनट के ब्रेक लेना पड़ेगा। तो वैसे रेटिंग देना हो तो मैं कंफर्ट के मामले में इस हेडफोन को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। इन हेडफोन्स में आपको ये इनलाइन कंट्रोल भी मिलता है और इसमें आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन, माइक ऑन ऑफ और RGB लाइट्स ऑन ऑफ करने के ये 4 बटन मिलते हैं, जिसमें कि अगर आपके हेडफोन का माइक ऑन है तो माइक वाले आइकन का जो इल्यूमिनेशन लाइट है वो ऑन रहेगी, और अगर आपका माइक ऑफ है तो माइक वाले आइकन की इल्यूमिनेशन लाइट ऑफ रहेगी। ऐसे ही सेम RGB लाइट्स वाले बटन के साथ भी होता है, तो इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपके हेडफोन का माइक और RGB ऑन है या ऑफ। साथ में इसके वॉल्यूम कंट्रोल की एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप इनलाइन कंट्रोल के थ्रू इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हो तो आपके हेडफोन का वॉल्यूम अलग से अप एंड डाउन नहीं होता है, बल्कि आपका हेडफोन जिस डिवाइस से कनेक्टेड होता है ना, उसी डिवाइस का वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है। ये एक बहुत सही चीज लगी मुझे। अब साउंड की बात करें तो मैंने इन हेडफोन को यूज करके म्यूजिक सुना, कुछ मूवीज देखा, और जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही बढ़िया था। इन हेडफोन का साउंड बहुत अच्छा है, ट्रेवल अच्छा है, बेस भी अच्छा है, और म्यूजिक में जो एक एक छोटी छोटी बीट्स होती है वो आप बराबर से इनमें सुन सकते हो, और मूवीज देखते टाइम एक बहुत अच्छा सराउंड साउंड की वजह से इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। और वैसा ही सेम अच्छा एक्सपीरियंस आपको इन हेडफोन के साथ गेमिंग करने पे भी मिलता है। साथ में इसमें आपको 7.1 चैनल सराउंड साउंड का फीचर भी मिलता है, जिसको कि ऑन करने के बाद तो भाई जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल और नेक्स्ट लेवल पर चल जाता है, जो कि आपको मूवीज में भी समझ में आता है और गेमिंग में तो खास तौर से समझ में आता है। मतलब जो फुटस्टेप्स और जो गन के साउंड और बाकी साउंड्स होते हैं ना, उनकी डायरेक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलती है और कुछ हद तक आप उनकी दूरी का भी अंदाजा लगा पाते हो। और इस 7.1 चैनल सराउंड साउंड की वजह से आपको स्टोरी गेम्स में एक बहुत अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है, और जो ई स्पोर्ट्स गेम है उसमें ये बहुत यूजफुल हो जाता है कि आप एनिमी की डायरेक्शन पता लगा सकते हो और एनिमी कितना दूर है ये भी आप पता लगा पाते हो। और अगर आप इन हेडफोन्स को मोबाइल और पीसी में यूज करते हो तो पीसी में इन हेडफोन का साउंड थोड़ा सा बेटर आता है, मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सा साउंड लगता है, लेकिन आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको पीसी में इन हेडफोन्स का साउंड थोड़ा बेटर मिलेगा। एट लास्ट आप कॉन्स की बात करें तो इन हेडफोन्स में मुझे बस एक ही चीज अच्छी नहीं लगी है, और वो ये है कि हेडफोन्स थोड़े से हैवी है एज कम्पेयर टू अदर हेडफोन्स, और मैंने कंफर्ट वाले सेक्शन में ना इस चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया है, तो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस सेक्शन में जाकर ये वाला पार्ट देख लेना। और अब वर्डिक्ट पर आ जाए तो इन हेडफोन्स का प्राइस है 999, और इस प्राइस में सबसे बड़ी बात कि ये हेडफोन्स आपको 7.1 सराउंड साउंड देते हैं, जो कि आपको इस प्राइस में और कोई हेडफोन नहीं देता है, और बाकी जो इसका साउंड और जो सारे फीचर्स है वो इस प्राइस के हिसाब से ना काफी ज्यादा है। इसलिए ये हेडफोन ना एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी हेडफोन है। और वैसे पिछले 2-3 महीने से ही इन हेडफोन्स का ये प्राइस 999 हुआ है, नहीं तो इससे पहले तो ये हेडफोन्स अराउंड ₹2000 में लॉन्च हुए थे, और इनका प्राइस अराउंड 1700 से 2000 के बीच में चलता रहता था। तो इन हेडफोन्स में आपको फीचर्स और साउंड बिल्कुल उसी प्राइस के मिलते हैं, लेकिन आपको बस पे करना है 999। तो इसलिए ये हेडफोन्स एक बहुत ही अच्छे वैल्यू फॉर मनी हेडफोन्स है, और अगर आप इन हेडफोन्स को लेने का सोच रहे हो तो मेरे ओपिनियन में बिल्कुल आपको इन हेडफोन्स को ले लेना चाहिए। तो फिर चलो अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।